श्री अष्टानिका नंदीश्वर व्रत कथा। बंदो पांचो परम गुरु 24 जिनराज। अष्टानिका व्रत की कहूँ कथा सभी सुख काज। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधित आर्यखंड में अयोध्या नाम का एक सुंदर नगर है। वहाँ हरिसेन नाम का चक्रवर्ती राजा अपनी गंधर्वश्री नाम की पटरानी सहित न्यायपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वसंत ऋतु में राजा नगर जनों तथा अपनी 96,000 रानियों सहित वन क्रीड़ा के लिए गया। वहाँ निरापद स्थान में एक स्फटिक शिला पर अत्यंत क्षीण शरीरी महातपस्वी परम दिगंबर अरिजय और अमितजय नाम के चारण मुनियों को ध्यान रूढ़ देखे। सो राजा भक्ति पूर्वक नीच वाहन से उतरकर पटरानी आदि समस्त जनों सहित श्री मुनि के निकट बैठ गया और सविनय नमस्कार कर धर्म का स्वरूप सुनने की अभिलाषा प्रकट करता हुआ मुनिराज सब ध्यान कर चुके तो धर्मवृद्धि दी और पश्चात धर्मोपदेश करने। मुनिराज बोले, राजा सुनो, संसार में कितने लोग गंगा दी नदियों में नहाने को कोई कंदमूल आदि भक्षण को कोई पर्वत से पढ़ने में, कोई गया में श्रद्धादि पिंडदान करने में, कोई ब्रह्मा विष्णु शिवादि की पूजा करने में, काल भैरव भवानी काली आदि देवियों की उपासना में धर्म मानते हैं, अथवा नव ग्रहादि को के जप कराने और मस्त सांडो श्रद्धश को तपस्वियों आदि को दान देने में कल्याण होना समझते हैं, परंतु यह सब धर्म नहीं है और न इससे आत्महित होता है, किंतु केवल मिथ्यात्व की वृद्धि होकर अंत संसार का कारण बंद ही होता है। इसीलिए परम पवित्र अहिंसा दयामय धर्म को धारण कर जो समस्त जीवों को सुखदायी और निर्ग्रंथ मुनि जो संसार के विषय भोगों से विरक्त ज्ञान ध्यान तप में लवलीन है, किसी प्रकार का परिग्रह आडंबर नहीं रखते हैं और सबको हितकारी उपदेश देते हैं, को गुरु मानकर उनकी सेवा वयाव्रत कर जन्म मरण रोग शोक भय परिग्रह श्रद्धा तृष्णा उपसर्ग आदि संपूर्ण दोषों से रहित वितराग देव का आराधन कर जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करके निजात्म तत्वों को पहचान, यही सम्यक दर्शन है। ऐसे सम्यक दर्शन तथा ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र को धारण कर यही मोक्ष कल्याण का मार्ग है। सातों व्यसनों का त्याग, अष्टमूल गुण धारण, 95 व्रत पालन इत्यादि ग्रह स्थानों का चारित्र है और सर्व प्रकार आरंभ परिग्रह रहित 12 प्रकार का तप करना, 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ती आदि का धारण करना, 128 मूल गुणों सहित मुनियों का धर्म है, चारित्र है। इस प्रकार धर्मोपदेश सुनकर राजा ने पूछा, प्रभु मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसे यह इतनी बड़ी विभूति मुझे प्राप्त हुई है। तब श्री गुरु ने कहा कि इसी अयोध्या नगरी में कुबेर दत्त नामक वैश्य और उनकी सुंदरी नाम की पत्नी रहती थी। उसके गर्भ से श्री वर्मा, जय कीर्ति और जयचंद ये 3 पुत्र हुए। सो श्री वर्मा एक दिन मुनिराज को वंदना करके 8 दिन का नंदीश्वर व्रत किया और उसे बहुत काल तक यथाविधि पालन कर आयु के अंत में संन्यास मरण किया, जिससे प्रथम स्वर्ग में मणोदिक देव हुआ। वहाँ असंख्यात वर्षों तक देवोचित सुख भोगकर आयु पूर्ण जया। सो अयोध्या नगरी में नाई और सत्यप्रिय राजा चक्रबाहु की रानी विमला देवी के गर्भ से तू हरिसेन नाम का पुत्र हुआ है और तेरे नंदीश्वर व्रत के प्रभाव से यह निधि 14 रत्न 96,000 रानी आदि चक्रवर्ती विभूति यह 6 खंड का राज्य प्राप्त हुआ है। और तेरे दोनों भाई जय कीर्ति और जयचंद भी श्री धर्मगुरु के पास से श्रावक के 12 व्रतों सहित युक्त नंदीश्वर व्रत पालकर आयु के अंत में समाधि मरण करके स्वर्ग में मृहदिक देव हुए थे। सो वहां से चलकर हस्तिनापुर में विमल नाम वैश्य की साध्वी सती लक्ष्मीमती के गर्भ से अरिंजय अमितजय नाम के दोनों पुत्र हुए। सो वे दोनों भाई हम ही हैं। हमको पिताजी ने जैन उपाध्याय के पास चारों अनुयोग आदि संपूर्ण शास्त्र पढ़ाए और अध्ययन कर चुकने के अंतर कुमार काल बीतने
पर हम लोगों के ब्याह की तैयारी करने लगे, परंतु हम लोगों ने ब्याह को बंधन समझकर स्वीकार नहीं किया और बाह्य आरंभ परिग्रह त्याग करके गुरु के निकट दीक्षा ग्रहण की। सो तप के प्रभाव से यह चारण रीति प्राप्त हुई है। यह सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे कोई व्रत का उपदेश करो। तब श्री गुरु ने कहा, तुम नंदीश्वर व्रत पालो और श्री सिद्ध चक्र पूजा करो। इस व्रत की विधि इस प्रकार है, सुनो। यह जम्बू द्वीप के आसपास लवन समुद्र आदि असंख्यात समुद्र और गादकी खंड आदि असंख्यात द्वीप पर एक दूसरे को चूड़ी के आकार घेरे हुए दूने विस्तार को लिए हैं। उन सब द्वीपों में जम्बू द्वीप नाभिवत सबके मध्य है। सो जम्बू द्वीप को आदि लेकर जो गादकी खंड पुष्करवर, वारुणीवर, श्रीरवर, घृतवर, इक्षुवर और नंदीश्वर द्वीप में प्रत्येक दिशा में एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख और प्रतिकर, इस प्रकार 13 पर्वत हैं। चारों दिशाओं को मिलकर सब 52 पर्वत हुए। इन पर्वतों पर अनादि निधन शाश्वत अकृत्रिम जिन भवन है और प्रत्येक मंदिर में 108 जिन बिंब अतिशय युक्त विराजमान है। यह जिन बिंब 500 धनुष ऊंचे हैं। वहां इंद्रादि देव जाकर नित्य प्रति भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, परंतु मनुष्य का गमन नहीं होता है। इसीलिए मनुष्य उन चैत्यालों की भावना अपने अपने स्थायी चैत्यालों में ही पाते हैं और नंदीश्वर द्वीप का मंडल मानकर वर्ष में 3 बार कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्षों में ही अष्टमी से पूनम तक 8 अभिषेक करते हैं और 8 दिन व्रत भी करते हैं, अर्थात सुती सातम से धारण करने के लिए नहाकर प्रथम जिनेंद्र देव का अभिषेक पूजा करे। फिर गुरु के पास अथवा गुरु न हो तो जिन बिंब के सम्मुख खड़े होकर व्रत का नियम करे। साथ में मणिमा तथा ब्रह्मचर्य रखे। सातम को एकाशन करे, भूमि पर शयन करे, सचित पदार्थों का त्याग करे। आठम को उपवास करे, रात्रि जागरण करे, मंदिर में मंडल मानकर अष्ट द्रव्यों से पूजा और अभिषेक करे, पंचमेरु की स्थापना कर पूजा करे, 24 तीर्थंकरों की पूजा, जयमाला पढ़े, नंदीश्वर कथा सुने और ओम नंदीश्वर संज्ञाय नमः इस व्रत की 108 बार जाप करे। आठम के उपवास से 10 लाख उपवासों का फल मिलता है। नवम को सब क्रिया आठम के समान ही करना और केवल ओम ह्रीम अष्ट महा विभूति संज्ञाय नमः इस मंत्र की 108 जाप करे और दोपहर पश्चात पारणा करे। इस दिन 10,000 उपवासों का फल होता है। दशमी के दिन भी सब क्रिया आठम के समान ही करे। ओम ह्रीम त्रिलोक सार संज्ञाय नमः इस मंत्र की 108 जाप करे और केवल पानी और भात खावे। इस दिन के व्रत का फल 60 लाख उपवासों के समान होता है। 11 के दिन भी सब क्रिया आठम के समान करे। सिद्ध चक्र की त्रिकाल पूजा करे और ओम ह्रीम चतुर्मुख संज्ञाय नमः इस मंत्र की 108 बार जाप करे और उनोदर अल्प भोजन करे। इस दिन के व्रत से 50 लाख उपवास का फल होता है। 12 को भी सब क्रिया 11 के समान करे और ओम ह्रीम पंच महालक्षण संज्ञाय नमः इस मंत्र की 108 जाप करे तथा एकाशन करे। इस दिन के व्रत से 84 लाख उपवासों का फल होता है। 13 के दिन भी सर्व क्रिया 12 के समान करे। केवल ओम ह्रीम स्वर्ग सोपान संज्ञाय नमः इस मंत्र की 108 जाप करे और इमली और भात का भोजन करे। इस दिन के व्रत से 40 लाख उपवास का फल मिलता है। 14 के दिन सब क्रिया ऊपर के समान ही करे और ओम ह्रीम सिद्ध चक्राय नमः इस मंत्र की 108 जाप करे तथा तृण सूखा साग आदि शुद्ध हो तो उसके साथ अथवा पानी के साथ भात खावे। इस दिन के व्रत का फल 1 करोड़ उपवास का फल होता है। पूनम के दिन सब क्रिया ऊपर के समान करे। केवल ओम ह्रीम इंद्र ध्वज संज्ञाय नमः इस मंत्र की 108 जाप करे
तथा 5 प्रकार के आहार त्याग करे, अनशन व्रत करे। इस दिन के व्रत का 3 करोड़ 5 लाख उपवास का फल होता है। पश्चात परिमा के दिन पूजादि क्रिया से अनंतर घर आकर चारों प्रकार संघों को 4 प्रकार का दान करके आप पारणा करें। जो कोई इस व्रत को 3 वर्ष तक करता है उसे स्वर्ग सुख मिलता है, पीछे कितने भव में नियम से मोक्ष पद प्राप्त है। और जो 5 वर्ष तक करता है वह उत्तमोत्तम सुख भोग कर 7वें भव मोक्ष जाता है, तथा जो 7 वर्ष एवं 8 वर्ष तक व्रत करता है वह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की योग्यता पूर्वक उसी भव से मोक्ष जाता है। यह व्रत को अनंत वीर्य और अपराजित ने किया सो वे दोनों चक्रवर्ती हुए, और विजय कुमार इस व्रत के प्रभाव से चक्रवर्ती का सेनापति हुआ। जरा सिंधु ने पूर्व जन्म में यह व्रत किया जिससे वह प्रतिनारायण हुआ। जय कुमार सुलोचना ने यह व्रत किया जिसे वह अवधि ज्ञानी होकर ऋषभनाथ भगवान 72 व गंधर्व हुआ और इसी भव से मोक्ष गए। सुलोचना भी आरिका के व्रत धारण कर स्त्रीलिंग छेद कर स्वर्ग में महद्रिक देव हुई। श्रीपाल भी इससे कोड़ गया और उसी भव मोक्ष भी हुआ। अधिक कहाँ तक कहा जाए, इस व्रत की महिमा कोटि जीव से भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार 3, 5 व 7 एवं 8 वर्ष इस व्रत को करके उद्यापन करे। आवश्यकता हो तो नवीन जिनालय बनावे एवं संघों को तथा विद्यार्थी जनों की मिष्ठान भोजन करावे। 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा पधरावे, शांति हवन आदि शुभ कार्य करे, प्रतिष्ठा करावे, पाठशाला बनावे, ग्रंथों का जीर्णोद्धार करे और प्रत्येक प्रकार के उपकरण 8 मंदिर में भेंट करे। इस प्रकार उत्सव से उद्यापन करे। आदि उद्यापन की शक्ति न होवे तो व्रत दूना करे इत्यादि। इस प्रकार राजा हरिसेन ने व्रत की विधि और फल सुनकर मुनि को नमस्कार किया और घर जाकर कितने वर्षों तक तथा विधि पूर्वक यह व्रत पालन करके पश्चात संसार भोगों से विरक्त होकर जिन दीक्षा ले ली, सो तप के प्रभाव व शुक्ल ध्यान के बल से चारों घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और अनेक देशों में विहार कर भव्य जीवों को संसार में पार होने वाले सच्चे जिन मार्ग में लगाया। पश्चात आयु के अंत में शेष कर्मों को नाश कर सिद्ध पद पाया। इस प्रकार यह अन्य भव्य जीव भी इस प्रकार पालन करेंगे तो वो उत्तमोत्तम सुखों को अपने अपने भवों के अनुसार पाकर उत्तम गतियों को प्राप्त होंगे। तात्पर्य व्रत का फल तब ही होता है जबकि मिथ्यात्व तथा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय तथा मोह को मंद किया जाए। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंदीश्वर व्रत फल लियो श्री हरिसेन नरेश, कर्मनाश शिवपुर गयो बंदो चरण हमेश। जय जिनेन्द्र।